बात मत करो। 8वां सवाल क्या है? अरे बात खत्म हो गई तो मैं सवाल पढ़ दूं। तो हाथ में क्या ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन बताओ। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ। अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। हाँ आप ही से पूछ रहा हूँ, आप ही लोगों से। बेलन का आयतन बताओ। गोले का बताओ। क्या सवाल करोगे अब तुम? कल एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी आपकी। यहां से सवाल में लिखा है कि ऊंचाई कितना 2.4 सेंटीमीटर और 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार में से एक शंक्वाकार का भाग काटा जाता है। तो सबसे पहले बेलन बनाओ। बेलन कैसे बनता है कि बहुत सारे वृत्त, समान त्रिज्याओं वाले वृत्तों को मिलाकर एक बेलन बनता है। यह हमारा होगा बेलन। और अब बात यह है कि इसमें से एक शंक्वाकार खोल काटना है। शंकु कैसा होता है? आइसक्रीम वाली कौन इस प्रकार का होता है। तो भैया ये शंकु हमने बनाया है, इसको कहां से बनाना है? इसी के अंदर से काट के बनाना है। मान लिया जाए कि ये बेलन किस प्रकार का ठोस बेलन है, तो अब इसमें से काटो आप। तो किस प्रकार बनाओगे भैया? एक शंकु बनाना है इसी में से। ये देखो आपके शंकु बन गया। अब यानी कि जो ये बीच वाला भाग, ये क्या कर दो, ये पूरा खाली कर दो। इस प्रकार की हमें एक आकृति बनानी है, यानी कि इस प्रकार का बना हुआ है। ये आसपास ये इतना क्या आपका ये ठोस है। तो हालांकि आयतन वाला भाग नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है कि जो आपका शेष भाग बचा उसका क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इसका। अब बताओ, कोई आइडिया दो किस प्रकार निकालेंगे। यहाँ तो बीच में तो खाली है। मैं आप ही लोगों से पूछ रहा हूं क्योंकि 8वां सवाल है ना, 9वां हमने कर लिया शायद। तो यानी कि 8 सवाल तो कर ही चुके हम। इंपोर्टेंट सवाल है परीक्षा के हिसाब से। मैं बोर्ड के ऊपर टाइम पास नहीं कर रहा हूं, आपके उत्तर का इंतजार कर रहा हूं कि आप क्या कहें। हाँ भैया कैसे करेंगे? इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हमें कैसे कैसे क्या करेंगे? बेलन है, बेलन के अंदर कोन है और कोन का व्यास भी उतना ही है जितना कि बेलन का है। कोन की ऊंचाई भी उतनी ही है जितनी कि बेलन की है। क्यों? क्योंकि कैविटी को कहां से काटा गया है? आपका जो भाग काटा गया कहां से? बेलन के अंदर से निकाला गया। कुछ नहीं करना है आपको, पानी के गिलास में एक आइसक्रीम का कोन रख देना है। जितना भाग आपका बच जाए उस भाग को आपको पूरा कवर करना है। क्षेत्रफल निकालना, बताओ कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करें कि हमें क्या करना है? क्या करना है? अरे सवाल में कुछ ज्ञात करना वो तो पढ़ा होगा आपने, कि वो भी नहीं पढ़ा? यानी उस पूरे भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हमें। तो एक तो आपको ये बेलन दिख रहा होगा। अब चूंकि ध्यान से देखो, ये हमारा बेलन था, ये बेलन था हमारा। अब इसी के अंदर से हमने क्या निकाला है? शंकु निकालना है। तो हमें इसका आयतन थोड़ा निकालना, हमें क्या निकालना है? इसका पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल हम क्या करते हैं? आसपास का और एक ऊपर नीचे का। अब चूंकि ऊपर से तो खाली होगा, ऊपर से खाली क्यों होगा? क्योंकि
इसी के अंदर से क्या क्या किया गया, एक शंकु को बाहर निकाला गया। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बेलन का आसपास का निकाल लेंगे, उसको क्या बोलते हैं, बेलन के आसपास वाले भाग को पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण में तो ऊपर नीचे का भी आ जाएगा भाई साहब, संपूर्ण यानी कि पूरा होता है ना, मैंने आपको बताया संपूर्ण का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा, संपूर्ण मतलब टोटल। तो हमें संपूर्ण नहीं निकालना है, इसका सिर्फ आसपास वाला भाग निकालना है। अरे ये मार कर रहा है, इसका आसपास का भाग निकाल लेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, वक्र पृष्ठ, यानी कि बेलन का क्या निकाल ले, एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल ले साथ में। अब चूंकि हमने यहाँ से एक कोण बनाया है, ये कोण को हमने काट के निकाला इसके अंदर से, तो यानी कि ये बीच वाला भाग क्या होगा, ये तो पूरा खाली होगा। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो ये जो बीच वाला भाग, ये शंकु बनेगा आपका इस प्रकार का। शंकु अपने दिमाग में आइसक्रीम वाला कोण को करो आप इमेजिन, इस प्रकार के होगा। उसके आसपास के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, उसको वक्र पृष्ठ बोलेंगे ना। आसपास का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है, लेकिन अगर ऊपर और नीचे का भी जोड़ दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। तो हम क्या कर दे, एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल दे और क्या निकाल दे, शंकु का, क्योंकि दो आकृति बन रही है यहाँ पर, एक तो बेलन और एक शंकु। लेकिन बताओ तो बेलन का वक्र पृष्ठ, सॉरी शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। शंकु की बात कर रहे, शंकु कौन, पाई आर एल। अब इसमें एल क्या होता है, लंबाई तो होती, ऊंचाई होती है, लंबाई नहीं होती। कौन सी ऊंचाई होती, तिर्यक ऊंचाई होती, तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल। हमारे पास यहाँ एल का मान नहीं, पहली बार तो हमें क्या दिया, एक तो बेलन की ऊंचाई, बेलन की क्या दी है, ऊंचाई दी है, और बेलन की ऊंचाई किसके बराबर होगी, शंकु की ऊंचाई के बराबर होगी, क्योंकि शंकु किसके अंदर है, बेलन के अंदर है। शंकु की ऊंचाई दोनों आपस में क्या है, बराबर, कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर। व्यास दिया हमें, तो बेलन का व्यास और शंकु का व्यास आपस में क्या होगा, बराबर होगा। बेलन का व्यास तो सीधे सीधे क्या निकाल दे, इसकी त्रिज्या निकाल दे, तो बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1.4 हो जाएगी। ये तो व्यास दिया है ना, तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, बटे में 2 लिखेंगे, 1.4 बटे 2 सेंटीमीटर। अब देखिए मैं अगर यहां पर लिखूं कि शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल, तो इसमें क्या आएगा, एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ आएगा, जो कि क्या होता है आपका, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक क्या आएगा, शंकु का आएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। भैया इनका आगे आगे एक अक्षर लिखे मैंने ना, वक्र को पूरा लिख दो अगर आपको हो तो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, ये होता है। अब ध्यान से देखोगे आप, तो हमारे पास यहाँ दो तो दो ही है, पाई का मान हम जानते हैं 22/7, आर का मान हमें दिया है सवाल में, ये देखो आर का मान कितना 1.4/2, और एच का मान भी हमें दिया है कितना 2.4। बात जाते हैं हम पाई आर एल पे, तो पाई का मान हमें पता है, आर का मान हमें दिया, क्या एल का मान हमारे पास है क्या, एल क्या है, हमारी तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट यहाँ पर किसकी है, शंकु की। मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम शंकु को बनाएंगे, शंकु में 2 ऊंचाई बनेगी आपकी, एक ऊंचाई जो ये जो पूरी पूरी स्ट्रेट होती है, और एक ये, इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तो हमें ये तो एच वाला मान दिया है कितना 2.4, इसकी त्रिज्या दी हुई है कितनी 1.4/2 यानी 0.7, इसका भाग भी दे दो आप, 2 का भाग 1 में देंगे तो हम कितना आएगा, भाग नहीं आएगा, भाग नहीं आने की 0, फिर 2 सते 14 सेंटीमीटर, तो या तो 1.4/2 या 0.7 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमें दिए 0.7 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास एच का मान है और आर का मान है, एल का मान नहीं है हमारे पास। एल का मान कैसे निकालते हैं आप बताओ। देखिए नहीं है तो कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैंने यहाँ पर सब कुछ हमने पढ़ रखा है। क्या बात कर दी आपने, 0.4 में से 1.4 माइनस कर देंगे। इतना अच्छा तो नहीं पढ़ा रहा हूँ आप, जितनी अच्छी तारीफ कर रहे हैं, जितना अच्छा आप बता रहे हैं। ये सूत्र नहीं बताया था क्या,
एल बराबर नहीं बताया, ये तो बताया ही होगा, इसके साथ ये भी बताया था नहीं बताया था, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखो भैया तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखा हुआ आपके सूत्रों के साथ, ये लिखा है। हाँ तो यही तो पूछ रहा था मैं। अब देखिए ये स्क्वायर हटाया तो क्या लगेगा, पूरे के पूरे पे अंडर रूट लगेगा, तो सीधे सीधे मैंने क्या किया, स्क्वायर हटाया और अंडर रूट लगा दिया। हमें इस एल का मान निकालना है। एल का मान क्यों निकालना है, क्योंकि हमारे पास दो सूत्र लिखे, तो 2 पाई आर एच और एक लिखा पाई आर एल। तो चूंकि 2 पाई आर एच के तो सभी मान हमारे पास है, लेकिन पाई आर एल में एल का मान हमारे पास नहीं है। और एल क्या होती है, एल शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है। तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखा हुआ था एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अंडर रूट कहां से आया, इसके ऊपर स्क्वायर आएगा, स्क्वायर हटेगा, सामने वाली संख्या पर क्या लगेगा, अंडर रूट। तो एल तो ऐसा कैसा, क्योंकि हमें इसका मान निकालना है। आर, आर का मान हमें दिया है कितना, 0.7 का स्क्वायर प्लस एच, एच का मान कितना, 2.4 का स्क्वायर। हाँ भैया, एल बराबर 7 का स्क्वायर कितना होता है, हाँ 49। अब देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी संख्या का उसी संख्या में कितने बार गुणा, 2 बार गुणा। तो अब जब हम 0.7 का गुणा 0.7 में करेंगे तो सातु सातु कितना हो गया, 49। लेकिन दशमलव कितने अंक पर लगेगी, एक और एक, 2 अंक पर, तो 1 और 2, ये ध्यान रखना आपको। तो 0. कितना 4 9 प्लस 2.4 का स्क्वायर कितना होगा, 24 का स्क्वायर बता दो। 24 का स्क्वायर होता है 576। कितने अंक पर दशमलव लगेगी, 2, तो 1 और 1 2, पूरे के ऊपर क्या चल रहा, अंडर रूट। अंडर रूट तो एल बराबर 9 और 6 15 के 5 बचा 1, 5 4 और 1 5, 7 और 5 12, 12 के 2 बचा 1, ये फिर क्या आ गई दशमलव, 5 और 1 हासिल के 6, पूरे के ऊपर क्या अंडर रूट। अब भैया अंडर रूट के अंदर संख्याएं कैसे निकलती हैं, दो दो के जोड़े बनाकर। तो 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का होता है। तो कितना आएगा, 2.5 गुणा 2.5 भैया। एक अंक पर क्यों लगा, यहाँ पर 2 अंक पर लगा था, क्योंकि जब हम 25 और 25 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 625। एक अंक और एक अंक कितना हो जाएगा, 2 अंक। पिछली क्लास में बताया था आपको। और यहाँ से किसका जोड़ा बन रहा है आपका, 2.5 का बन रहा है जोड़ा, तो 2.5 बाहर आ गया। तो एल बराबर कितना आ गया, 2.5 सेंटीमीटर। क्या सारे सारे मान आ गए हमारे पास। तो अब हमें निकालना शेष भाग का क्षेत्रफल। शेष भाग कौन है, कि एक तो बेलन का आसपास का निकालना हमें, और साथ में कौन निकालना है, एक शंकु है बीच में भैया। तो एक शंकु को चूंकि आसपास के क्षेत्रफल को हम क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बराबर 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान जो आपकी इच्छा हो रख लो, आप कोई से रख लो, 0.7 ही रख लो आप। तो 0.7 गुणा एच का मान कितना, 2.4 प्लस पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 0.7 गुणा एल का मान अभी अभी हमने निकाला 2.5। जो जो कट रहा उसको काट दो। तो देखिए 7 का भाग 0 में दिया तो भाग नहीं आने की 0, दशमलव 7 का भाग 7 में दिया तो 7 एकम 7, तो यानी कि 0.7 से 7 गया 0.1 बार। बाकी जितने बच्चे सभी का कर लो गुणा। तो 22 दूने 44 गुणा 2.4 का 0.1 में गुणा करें, कौन बताया कितना आएगा, हाँ 2.4 ही आएगा। कितना आएगा, 2.4 ही आएगा। कितना आएगा, बताओ भैया जल्दी बताओ। पास आके खड़ा हो गया, सोच समझ के बोलो कितना आएगा। कॉपी पेन नहीं है क्या आपके पास, कि 24 में 1 का क्या गुणा करेगा, अब ये बताओ क्या। तो कहा उठा लिए पेन फिर, हाँ करो करो। कितना आएगा, 2.4 ही आएगा, इसमें क्या आएगा, कितना आएगा, सोच समझ के बताना। देखो अब आप इतने बुरे दिन आ गए, कहाँ थे आप इतने दिन से, आप तो उत्तर उत्तर बताइए पहले कितना, 2.4 महानुभाव। 24 का गुणा 1 में करें कितना आएगा, 24। एक अंक यहाँ पर और एक अंक यहाँ पर, कितने अंक हो गए, तो एक और एक कितने, 2, तो 0.24 आएगा कि 2.4 आएगा। मतलब इतनी बार पूछना तो कुछ तो होगा ना उसमें। मेरे को ना यहाँ पर कि बहुत देर सवाल करते करते हो गए, आप कुछ देर बात कर लिया जाए आपसे, जब कर रहे हैं प्लस 7 एकम 7, और ये 0.7 एकम 7,
22 गुणा 2.5 का 0.1 में करो फिर से। 25 के 0.25 दशमलव के बाद संख्याओं को अलग अलग पढ़ते हैं। पढ़ो 44 का पढ़ा कि 24 का पढ़ोगे? किसी के पढ़ लो, हमें तो दोनों नहीं आते। 44 चुको कितने होते हैं? 168, सॉरी 176। हम 24 का पढ़ लेंगे। 24 चुको कितने होते हैं? 88 ये होते हैं ना। 22 चुको 88 होते हैं। 24 चुको 96 होते हैं। 24 चुको 96, 96 के 6 बचे 9। 24 चुको 96 और 9 105। 2 अंक पर दशमलव, तो 10.56 प्लस यहां से किसका पढ़ोगे? 22 का कि 25 का? 25 दूने 50, 50 के 0 बचे 5, 25 दूने 50 और 5 55। 2 अंक पर दशमलव, तो यानी 5.50, 6 और 0 6, 5 और 5 10। आगे दशमलव, 5 और 1 हासिल के 6 और 1 का 1 ही 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। उत्तर नहीं आएगा? आप मुझे निकाल लो। क्या हुआ? उत्तर नहीं आएगा? आ गया। अपने से ईमानदारी से ये बताओ कि जो पिछली क्लास में सवाल करवाए थे वो सवाल कितनों ने घर जाके किए? कितनों ने किए? आपने किए। ये सवाल पूरा है क्या? है? ये सवाल पूरा कर दिया क्या? मेरे को जोक मार दिया क्या? क्या आप इतने अच्छे से हंस रहे हैं यहाँ पे? आप तो पता ही ऐसे चलेगा कि हम प्रश्नावली में उत्तर देख लें कुल मिलाकर उत्तर माला में। हाँ उत्तर वाला में देख लिया, अगर उत्तर आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। ये सवाल का उत्तर नहीं आया अभी पूरा। भैया मैं कह रहा हूँ कि नहीं आया, जब सवाल पूरा किया ही नहीं तो उत्तर कहां से आएगा? आपने क्या पढ़ा घर जाके, मेरे को ये तो बता दें आप। कौन सा ठोस का निकाला, उसका नहीं किया? इसमें क्या करना पड़ेगा और? भैया देखो, आप ध्यान से देखो, ये डब्बा है, ठीक है? ये डब्बा किस आकार का है? अब कोई वृत्ताकार बोल देता सर फोड़ देता मैं उसका। आई थी आपकी आवाज तो। ये आपका बेलन का आकार है, ठीक है? आपने आइसक्रीम का कोन तो देखा, तो आपको आइसक्रीम का कोन इतना बड़ा लाना है कि जो इतना इसके इसमें बिल्कुल इसके ऊपर से फिट हो जाए, ठीक है? अब ये मान लिया जाए कि ये पूरा पानी से भरा हुआ है। अब आप इसमें जब कोन को डालोगे तो जो जितनी जगह में कोन आएगा उतना तो पानी बाहर निकल जाएगा, बाकी पानी तो आपका बच जाएगा। अब ध्यान से देखना, आपको इसका ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, तो आपने इसमें आइसक्रीम का कोन डाला, आपका कोन खाली होना चाहिए अंदर से, ठीक है? तो ये कोन आपका इतना खाली है, बाकी इतना ये इतना भाग तो बचा है, इतना भाग बचा है। हमें पूरे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था कि आसपास का पूरा क्षेत्रफल निकालो। तो एक तो हमने आसपास का निकाल दिया, बेलन का निकाल दिया, वो क्या हुआ हमारा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद जो हमने ये कोन रखा था अंदर शंकु आकार, उसका भी निकाल दिया हमने। क्या? शंकु का आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हमारा बेलन खोखला था क्या? बेलन तो ठोस था ना, ठोस और खोखले में अंतर क्या होता है?
खोखला की जिसके अंदर कुछ भी नहीं हो, ये ऊपर नीचे से पूरा पूरा खाली हो, और ठोस की जो पूरा पूरा भरा हुआ हो। तो भैया ये बेलन के आधार में क्या बन रहा है? वृत्त बन रहा है ना। तो ये यहाँ वाला भाग तो भरा होगा ना अभी भी। तो फिर ये एक जो ये वृत्त बन रहा है इसका क्षेत्रफल भी तो आएगा कि नहीं आएगा? परसों टंकी का आधार का कितनी बार क्षेत्रफल निकाला था हमने? 2 सवाल में निकाला था। तो मैंने सोचा कि आपको याद रहेगा उतना, तो मैं छोड़ दूं इतना करने के लिए। देखते किसी की आवाज नहीं आई, लेकिन आपकी नहीं आई किसी की भी आवाज। देखिए हमने कितना निकाला, एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल दिया इसके आसपास का, एक हमने शंकु इसके अंदर रखा वो भी निकाल दिया। लेकिन ये आप ध्यान से देखो यहाँ पर क्या एक वृत्त बन रहा है कि इसके आधार में, तो इसका भी तो निकालना पड़ेगा ना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा हमसे, तो भैया जब हम इसको काटेंगे तो शंकु का ये ऊपर वाला भाग खाली हुआ, शंकु आकार डाला ना आपने यहाँ से, एक ये इतना भाग आपने निकाल काट दिया, तो शंकु वाला भाग खाली हुआ आपका, बाकी नीचे वाला भाग तो भरा हुआ ना आपका अभी भी। तो नीचे नीचे क्या बन रहा है इसके? एक वृत्त बन रहा नहीं बन रहा? तो इसमें और किसका क्षेत्रफल करना पड़ेगा हमें? प्लस आधार का क्षेत्रफल। आधार वाले भाग में क्या बन रहा है? वृत्त बन रहा है, तो आधार का क्षेत्रफल। हो चूंकि आधार में वृत्त बन रहा है तो यहाँ पर किसका लिखाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। तो इसमें जोड़ते जाओ आप, पाई पाई का मान कितना? 22/7 गुणा आर, आर का मान कितना है? 0.7। तो 0.7 और 0.7 दो बार लिख दो आप, 0.7 गुणा 0.7 स्क्वायर था, तो 0.7 से फिर गया कितने? 0.1 बार। अगली स्टेप में आए हम यहाँ पर, तो 22 तो ऐसा का ऐसा, 0.1 में 0.7 का गुणा किया तो कितना आएगा? 0.07, क्योंकि 7 एकम 7 और एक अंक यहाँ पर और एक अंक यहाँ पर, 2 अंक पर दशमलव। अगली स्टेप प्लस 22 का गुणा 7 में किया हमने, 22 से कितने होते हैं हमें नहीं पता, कि 22 से 144 होते हैं, 22 दूनी 44, 100 इतने होंगे ना। अरे 7 दूनी 14 और 7 154 होते हैं, 154। कितने अंक पर दशमलव आएगी? 2 अंक पर, तो 1.54। अब जोड़ो सभी को आप, 6 और 0 6, 6 और 4 10, 10 के 0 बचा 1, 5 और 1 हासिल के 6, 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 के 6 बचा 1, और अब क्या आ गई? दशमलव। 1 और 0 1, 1 और 5 6, 6 और 1 7, और फिर कौन बचा? 1 बचा बस, एक तो 17.760 सेंटीमीटर स्क्वायर। उतार लो भैया अभी पूरा। आपको नहीं आया होगा समझ में, नहीं आया होगा, आप कितने दिन से नहीं आ रहे हैं? चिंता मत करिए, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। मत मत कर देना कोई भी, अब तो बोलने की तो पूरा सवाल कर दिया, अब नहीं उसमें कोई भी कमी। नहीं तो सही होगा आंसर यार, ऐसा थोड़ी हो सकता है।
भैया आप उतारो, मैं चेक कर लूँ, चिंता मत करो, सही होगा उसको, गलत गलत को सही नहीं करूँगा। 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है, लगभग देख लो 17.6। हमें पता है कि 5 के बाद वाली संख्या को हम आगे वाली संख्या में ऐड करते हैं, अगर ये 5 से कम होता तो। रुक जाऊंगा, आपको दशमलव खेल नहीं पता, उतार लो आप, मैं बता दूंगा। लगभग में वो पूरा नहीं है। किसी छत के ऊपर चढ़ने के लिए अगर 10 सीढ़ी लगी हो, तो 10 सीढ़ी में से अगर हम एक एक सीढ़ी को चढ़ते जाएंगे ना, तो चढ़ना आसान होगा। सपोज देखिए अब 10 सीढ़ियाँ टूट जाए ऐसा कैसा, उस सीधी सीधे में डायरेक्ट छत के ऊपर चढ़ना हो, लटक के चढ़ना पड़ेगा। निसन्नी को भी हम सीढ़ी बोल ही सकते हैं भैया, है ना। एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाया करो भाई, क्योंकि नहीं है तुम्हारे पास। तो भैया अगर 10 सीढ़ियों की जगह पर आपको सीधे सीधे लटक के चढ़ना पड़ेगा, तो देखिए तो समस्या तो आएगी ना। वही समस्या है आपके साथ। तो आप में हो दिमाग तो आप समझ लो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। हाँ हाँ, ना ना, ये तो बोल ही नहीं पा रहा हूँ मैं। आपने दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी, पांचवी, छठी क्लास अच्छे से पढ़ी क्या? दशमलव वाले सवाल किए मैंने आपसे। 2.4 का 0.1 में गुणा करने के लिए कहा, सभी का उत्तर आ रहा है 2.4। समझ लीजिए आप क्या है, कितनी खराब स्थिति है आपकी, कितनी खराब हालत है आपकी। भैया हमारा प्रश्न क्षेत्रफल तो हुआ खत्म। अब ये प्रश्नावली होगी खत्म आपकी, छोड़ दो। हुआ जरूरी तो कर लेंगे अभी हम बाद में उसको, फिर सवाल की भरमार नहीं बताएंगे आपको बिल्कुल भी। सवाल कितने बचे आपके? कितने? 6 और 2 8 सवाल और बचे। आज 26 तारीख है ना। 26, 27, 28, 29, अगले 4 दिन में पाठ खत्म हो जाना चाहिए हमारा। 6-7 दिन में वो पाठ खत्म कर लेंगे, उसके बाद रिवीजन में सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए आपके। कम से कम 80 क्वेश्चन तो होंगे आपके, 75 से 80 क्वेश्चन। उन 80 क्वेश्चन का फायदा तभी जब आपको ये कुछ समझ में आ रहा होगा, हाँ तो कोई मतलब ही नहीं है। आप अपने सवाल के लास्ट की डेढ़ लाइन पढ़ो, उसमें क्या लिखा कि शेष बचे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना हमें? ये 8वां सवाल किया ना हमने। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 8वां सवाल था। सवाल में हमने ज्ञात क्या करना, वो आप थोड़ा सा बता दो मेरे को, थोड़ा सा पढ़ के बता दो कोई एक पेज। क्या? ठोस का? हिंदी पढ़ना नहीं आती है तो क्या लिखा? क्या? रिपीट अगेन, रीड अगेन। रिपीट का मतलब तो अगेन निकटतम। निकटतम का मतलब क्या होता है? निकट यानी क्या होता है? पास। यानी कि लगभग में मान ज्ञात कीजिए। आपसे ये पूछा था कि जो मान है ये किस में बताइए? लगभग में बताइए।
अब हमें पता है कि अगर दशमलव के बाद वाली संख्या अगर 0.50 के बाद हो, अगर ये 0.50 क्या लिखा हो 51, 52, 53, तो हम इसको किसमें बदलते हैं इसको आगे वाली संख्या में। कितना लिखा 17.60, तो हम इसको 18 लिख सकते हैं। अब मान लिया जाए भैया 17.49 तक लिखा होता है, यानी कि कोई अगर संख्या 49 के इस तरफ है, 49, 0.48, 0.47, तो इस संख्या को पिछली वाली संख्या में कन्वर्ट कर देना कि अगर ये लिखा होता कि 17.48, तो हम इसको कितना बताते 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी कितना लिखा है 17.60, तो हम इसको कितना बना सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकटतम का मतलब ही लगभग होता है आपका, कि लगभग मान बताइए। आपका दशमलव वाला मान कभी भी एग्जैक्ट नहीं आता, तो हम इसको कैसे लगभग में। अब ये कितना लिखा 17.5 से अधिक है, 17.60 का मतलब क्या होता है 60, यानी 100 के पास है कि 1 के पास है, 100 के पास है, तो इसको आगे वाली संख्या में बदल दो। अब भैया अगर ये मान लिखा होता है यहाँ पर कितना कि 17.40, अब ये किस तरफ था 0 के पास था कि 100 के पास था, 0 के पास था, तो यहाँ पर इसको हम कितना कर देते 17.00 कर देते। और 17.00 का मतलब क्या होता है 17, लेकिन अब ये कितना लिखा है 17.60, 60, अब ये किसके पास है 0 के पास है कि 100 के पास है, तो यानी कि जो 0 या 100 के जिसके पास होगा ना, हम उस संख्या को उसमें बदल देते हैं। अगर ये 100 के पास है तो उस संख्या को एक आगे बढ़ा दो, अगर ये 0 के पास है तो संख्या को उतने पीछे नहीं, उतना ही रहने देना, 16 मत कर देना 17 को, तो मान बदल जाएगा आपका। तो ये आपकी छोटी क्लास में अगर पढ़ते आप तो आपको पता होता है। तो ये आप 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो या 17.60 लिखो, बात एक ही। अब तो मत लिखो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा एग्जैक्ट उत्तर आया तो है। उन्होंने कहा कि अगर आपका जैसे 17.60 भी नहीं आता तो 17.62 आता, 17.69, तो लगभग में आपको उत्तर बताना था कुल मिलाकर। निकटतम मान यानी कि उसके पास वाला मान बताना था हमें, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं आप। उत्तर अब गलत नहीं, उत्तर तो पहले गलत था जब आपने आधार का पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं निकाला था। भैया डब्बे को फिर से खाली कर दो। अब मान लिया जाए इसके अंदर जितना पानी भरा होगा, ठीक है, पानी भरने के लिए तो ऐसे पकड़ना पड़ेगा इसको, ऐसे करो तो खाली हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे उस पानी, ये क्या हो जाएगा वह पानी इस बर्तन के लिए, डब्बे के लिए क्या हो जाएगा, भूल गया, आयतन हो जाएगा। आयतन क्या होता है कि आपका बर्तन जिस भी आकार का हो उसके अंदर हम जितनी भी सामग्री को भर सके वह उसका क्या कहलाएगा आयतन। तो हम आयतन किसका निकाल सकते हैं, आयत का आयतन निकाल सकते हैं क्या, सोच समझ के बोलना। आयत, आयत क्या होता है, आयत है एक चतुर्भुज का प्रकार। हम क्या त्रिभुज का आयतन निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि उनमें ऊंचाई नहीं होती। अब भैया जिस भी बर्तन में ऊंचाई नहीं होगी, आप सपोज कीजिए कि आपके पास ग्लास है, तो क्या ग्लास में ऊंचाई होती है क्या, अब आपका ग्लास तो घनाभ के आकार का भी हो सकता है, हो सकता नहीं हो सकता, अरे जग तो देखा होगा आपने, डिजाइन हुआ प्लास्टिक की जगह आते हैं, अब सभी जगह से थोड़ी गोल के गोली आते हैं, आपके बेलन के आकार के आते हैं, डब्बा कह लो बिल्कुल। अरे वो चॉकलेट के डिब्बे देखे होंगे आपने दुकान के ऊपर, उनका आकार किस प्रकार का होता है, घनाभ के आकार का होता है। घनाभ कैसा होता है, इस कमरे के आकार का होता है, कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। किसकी, अरे ये मान लो ये है एक डिब्बा भैया, क्या इसके अंदर पानी भर सकते हैं आप, अब ये किस प्रकार का है, घनाभ के आकार का है। क्यों है घनाभ के आकार का, ये हो गई इसकी लंबाई, ये हो गई इसकी चौड़ाई, और ये क्या हो गई इसकी ऊंचाई हो गई। अब क्या इसके अंदर जितना भी पानी आएगा वो क्या होगा, इसका आयतन होगा। अब मान लिया जाए इसके सिर्फ ये चारों दीवार को क्षेत्रफल निकालना में, इसका 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 और ये इसका, कितनी दीवार दिख रहे हैं आपको आसपास, 4, तो ये क्या होगा आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। लेकिन अगर इसका ऊपर का भी मिला दिया जाए हम और नीचे का भी मिला दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आसपास का, संपूर्ण पूरी जितनी भी सतह है आपकी सभी का, और इसके अंदर जितनी भी सामग्री आ सके वो क्या हो जाएगा, उसका आयतन हो जाएगा। अब मान लिया जाए बर्तन अगर घनाभ के आकार का हो तो किसका आयतन निकालेंगे हम, घनाभ का। बर्तन अगर आपका बेलन का आकार का हो तो बेलन का, जिस प्रकार ये डब्बा है, डिब्बे का आकार किस प्रकार का है, बेलन का। तो हम अगर हमें इसका आयतन निकालना हो तो हम किसका निकालेंगे, बेलन का। अब अगर हमारे पास आइसक्रीम का कोन हो खाली, वो जो नरगटे वाला, तो अगर उसका आयतन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, उसके अंदर जितना पानी आएगा भर दो आप, या फिर जितनी आइसक्रीम आएगी उसके अंदर वो क्या हो जाएगा, उसका आयतन हो जाएगा। तो हमें सिर्फ सवाल में जो देगा उसी का आयतन निकालना है। प्रश्नावली 12.2 पहला सवाल लिखा है, उसके ऊपर लिखा है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान कितना लेना आपको, 22/।
7। पहला सवाल, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ये सवाल आया पिछली बार आपका और इस बार के लिए भी आईएमपी है। ठोस है, ठोस किससे मिलकर बना है? एक अर्धगोले और एक शंकु से। कि मान लिया जाए भैया आपका एक अर्धगोला है। अर्धगोला किस प्रकार का होता है? आधा गोला, कटोरी, बिल्कुल मान लीजिए आप कटोरी, या फिर आपका प्लास्टिक का टब देखा होगा आपने। प्लास्टिक का टब किस प्रकार का होता है? वो भी गोलाकारी होता है, इस प्रकार का होता है ना। या फिर प्लास्टिक की बोल देखी होगी सभी ने, उसको आधा काट दो, या फिर वो भी नहीं करना हो तो गुलाब जामुन आधी खा जाओ, इसी प्रकार का होता है। तो ये क्या बन गया? अरे गोला पूरा इतना होता है आपका, गोले को अर्धगोला, अर्धगोला यानी कि आधा, आधा कर दो खत्म। तो भैया एक शंकु आकार, एक शंकु किसके ऊपर खड़ा है? एक अर्धगोले के ऊपर खड़ा है, तो यानी कि ये तो होगा आपका अर्धगोला, इसके ऊपर कौन खड़ा है? शंकु। शंकु इसी प्रकार का होता है, ये देखो। अब देखिए भैया, ये क्या होगा आपका? ये जो मैंने ये बनाया है डिजाइन वाला भाग, ये जो डिजाइन वाला भाग मैंने बनाया है इसको हम क्या कहेंगे? गुलाब जामुन को आप आधा खा गए, ठीक है, उसके ऊपर वाला भाग तो इस प्रकार के होगा, और ये ऊपर क्या बनती है आपकी? एक चूड़ी का आकार का बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? व्रत कहते हैं। आइसक्रीम का कौन होता है? नरगटे वाला, वो भी ऊपर से इसी प्रकार का होता है जब तक खाली हो। तो ये जो ये मैंने बनाया ना, ये एक व्रत ही बनाया है, लेकिन व्रत को जब हम उसमें देखेंगे तो आप नरगटे को ऐसे लटका देना उल्टा, उल्टा पकड़ के, फिर उसको देखना किस प्रकार का दिखेगा। इसी प्रकार का दिखेगा ना, तो उसमें आपको पूरा व्रत नहीं दिखेगा, आप उसको छोड़ दो तो उसका एक हिस्सा दिखेगा, तो ये आपको एक हिस्सा ही दिख रहा है आपका, ठीक है। ये व्रत आपका पूरा कैसा बना था? ये व्रत तो ऐसे ही बनता है आपका, व्रत ऐसे ही बनता है, लेकिन अब वो नरगटे को मान लीजिए आप ऐसा लटकाओगे, ऐसा लटका दिया आपने नरगटे को, तो कितना भाग दिखेगा आप इसको? गोल गोल आधा दिखेगा, पूरा दिखेगा आधा, तो ये इसलिए आधा आधा दिख रहा है आपको। तो कुल मिलाकर हमें क्या करना है कि ये बर्तन इस प्रकार क्या है, अभी ये पूरा ठोस है, तो यानी कि मान लिया जाए एक बर्तन है आपका इस प्रकार का। आपने कहीं सीरियल में देखा होंगे, सीरियल में तो नहीं, जो आपने ऐतिहासिक कहानी आती है, झांसी की रानी हो रही है, अगर सीरियल देखा होगा आपने तो इस प्रकार की सुराही देखी होगी आपने पानी की। तो यानी कि एक बर्तन है इस प्रकार का, किस प्रकार का है कि नीचे तो एक अर्धगोला और ऊपर क्या है? एक शंकु। तो इसके अंदर कितना पानी आ जाएगा या कितना सामान हम भर सकते हैं वो हमें निकालना, उसको हम क्या कहते हैं? आयतन। तो हमें कुल मिलाकर क्या निकालना है? आयतन। तो बताओ तो हमारे पास क्या क्या है यहाँ पर? थोड़ा सा एक बार देखो सामने आप भैया, आकृति आपकी इस प्रकार की है कि एक तो शंकु बना हुआ है, ठीक है, और एक क्या बना हुआ है? अर्धगोला। ये देखो ये, तो क्या इन दोनों को हम जोड़ देते ये इस प्रकार की आकृति बनेगी आपकी कि एक अर्धगोला है और एक क्या है? शंकु। दोनों की आकृति, हमने एक गोला नीचे रखा हुआ था, इसको हमने इसमें ये जोड़ दिया। तो इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि क्या हम अर्धगोले का आयतन अलग निकाल लें, तो शंकु का आयतन हम अलग निकाल लें। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। गोले का, अर्धगोले का आयतन क्या होता है? पूरा गोला नहीं है, अर्धगोला है, 2/3 पाई आर क्यूब, ये आयतन की बात कर रहे, ये होता है। और दोनों को क्या कर देंगे? आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि हमने क्या किया? शंकु आपका अलग था, गोला आपका अलग था, दोनों को हमने आपस में क्या कर दिए? मिला दिए। क्योंकि दोनों को जोड़ दिया तो दोनों का जो मान है उसको हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अब दोनों के मान के लिए हमें इनकी जो ऊंचाई लंबाई होती है वो भी तो निकालनी पड़ेगी आपस में। तो बताओ भैया क्या कहती है हमें सवाल में? इनकी त्रिज्या दी है क्या? प्रश्नावली 12.2 क्वेश्चन नंबर पहला, आयतन निकाल रहे। आयतन यानी कि जितना भी भाग, जो भी, छोड़ो आप तो मान बताओ, दिया है क्या? दिया है किसकी त्रिज्या? कि ठेले की त्रिज्या, क्योंकि भैया अर्धगोले के ऊपर क्या रखा हुआ है? शंकु रखा हुआ। अब मैंने आपसे कहा था उस दिन कि अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर रखे तो दोनों की त्रिज्या आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। कि अगर इस, जैसे ये बेलन वाला ये डिब्बा है, इसके ऊपर आपको कोई शंकु रखना हो तो उसका व्यास कितना होना चाहिए? इसके बराबर, नहीं तो या तो इसमें अंदर चला जाएगा या फिर बाहर चला जाएगा। लेकिन तो समान रूप से रखने के लिए क्या किया आपके पास? एक तो अर्धगोला है, ये तो अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की
त्रिज्या किसके बराबर होगी? शंकु की त्रिज्या के बराबर। कितनी दी हमें? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर व्यास तो नहीं दिया ना? हाँ, और क्या दिया है? शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो शंकु की ऊंचाई कितनी है? तो शंकु की ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर, क्योंकि यही कहा हमसे कि शंकु की ऊंचाई किसके बराबर है? उसकी शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो त्रिज्या आपकी 1 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई भी कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए? आयतन चाहिए। तो चूंकि हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, किसका आयतन? ठोस का आयतन। अब किसी एक का आयतन थोड़ी निकाल रहे हैं हम कि शंकु का आयतन लिख दे कि अर्धगोले का आयतन लिखे। हम किसका निकाल रहे हैं? ठोस का। तो ठोस का आयतन, आयतन को हम से दर्शा सकते हैं, क्योंकि V फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो किस किस का आयतन निकालेंगे? एक तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस किसका आयतन? शंकु का आयतन। कुछ नहीं करना, सीधे सीधे मान रखना, बहुत सरल सवाल है। अर्धगोले का आयतन बताओ, मैंने अभी लिखा था। हिम्मत ही नहीं तुम्हारी बताने की। पाई आर स्क्वायर बता दिए, देखो भैया। शंकु का बताओ तो माने। पाई आर स्क्वायर एच 2/3। ऐसा का ऐसा। सवाल में कुछ लिखा है आपके पास? क्या लिखा है? ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त कीजिए। पाई के पदों में व्यक्त कीजिए मतलब कि आपको यहाँ पर पाई का मान नहीं रखना है। क्या रखना? पाई का पाई ही रखना। तो पाई का क्या आएगा आपका? पाई। आर का मान कितना है? 1। तो 1 गुणा 1 जितनी भी घात हो उतनी बार लिख दो उसको। बीच में क्या है? प्लस 1/3। क्या पाई का मान रखना है क्या? नहीं रखना है। तो पाई ऐसा का ऐसा गुणा आर। आर का मान कितना? 1 गुणा 1। स्क्वायर था तो 2 बार लिख दिया। गुणा एच का मान कितना? वो भी 1। 2 का गुणा 1 में किया तो रुक जाओ, 1 का गुणा 1 में किया 1, 1 का गुणा 1 में किया 1, 1 का गुणा 2 में किया 2/3। और क्या आएगा? पाई। 2 का गुणा पाई में करें तो क्या आ जाएगा? 2 पाई। 1 का गुणा 1 में किया तो 1, 1 में किया तो 1, 1 का गुणा फिर 1 में किया तो 1, और 1 का गुणा पाई में किया तो बीच में क्या है? प्लस पाई बटे में कितना है? 3। 3 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 3। 3 का 3 में भाग दिया, 1 का 2 में 2 पाई में गुणा किया तो 2 पाई, प्लस 3 का 3 में भाग दिया तो 1, 1 का पाई में गुणा किया तो पाई। 2 पाई और 1 पाई कितने पाई? गुणा कर रहे कि जोड़ रहे? गुणा करने में जुड़ते हैं। अरे ये यहाँ पर 2 पाई, इस पाई के साथ कुछ नहीं है तो कितना है? 1। तो 1 और 2 कितने हो जाएंगे? 3। प्लस में है ना तो जुड़ेंगे आपके। तो 3 पाई। 3 पाई बटे में कितना लिखा? 3। और 3 से 3 एक बार गया तो कितना बचा? पाई। किस में आएगा? स्क्वायर में आएगा। सेंटीमीटर की घात 3 क्यूब। अच्छा बताओ तो इस उत्तर का संख्या में मान कितना आता? इस सवाल का उत्तर संख्या में ज्ञात करना होता तो कितना आता? मैंने आपसे पूछा क्या? इतना अच्छा समझा दिया। देखो इतने दिन से नहीं आ रहा, फिर एक बार में समझ में आ गया। इस सवाल का उत्तर अगर संख्यात्मक रूप से निकालना होता तो कितना आता? कारण से उत्तर देना है। क्यों रख देते? यही है ना, ध्यान रखना। अगली बार जिससे पूछना वही बताना। मेरे को पता आपको याद है। अरे भैया पाई का मान क्या होता? 22/7 होता ना। तो पाई का मान वहां रख देते 22/7। तो सोचने वाली बात क्या थी इसमें? क्या मैं आपको एक सवाल दूं, दिमाग लगा के कर लाओगे? मैं उम्मीद करता हूं कि होगा आपके पास।
उदाहरण 7वां। पहली बार इस पार्ट से मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। ये क्या बनाया आपने? उठाओ थोड़ा सा। हो सके तो इससे अच्छी आकृति बना लेना आप सभी। देख लो आप सभी। इससे अच्छा बनाने का प्रयास करना। मेरे को पता आपसे नहीं बनेगा किसी से भी। उदाहरण 7वां होमवर्क ले दिया है कि और करना आपको सवाल? झेल नहीं पाओगे आप? भैया लेट आज ही हुआ हूँ मैं, बस है ना, ध्यान रखना कल से नहीं होगा। कहाँ से बंद होगी? थैंक माइक लेके जा रहा हूँ, जितना मतलब बात सुनिए।